नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। तो आज के जो सुबह सुबह की जो शुरुआत हुई है ना, वो थोड़ी सी मेरी ऐसी हुई है कि मुझे पता चला कि फ्रिज हमारा ख़राब हो चुका है। लाइट जल रही है और स्विच भी ऑन है, सब कुछ है, लेकिन इसमें जो कूलिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। मैंने एक दिन पहले ही कुछ आवाज़ सुनी थी फ्रिज के अंदर से, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि शायद फ्लक्चुएट हो रहा होगा, लाइट वाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार तो हो सकता है उसकी वजह से आवाज़ें आ रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये हमारे फ्रिज को थोड़ा सा ख़राब कर गया। तो मैंने सोचा जब ख़राब ही है और इसको ठीक करवाना है तो क्यों ना इसका सारा सामान निकाल के और मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर लूँ। तो दोस्तों फ्रेंड्स, मैं ऐसे मतलब आज सोच रही हूँ कि मैं आज क्लीनिंग करूँ, डीप क्लीनिंग करूँ। और डीप क्लीनिंग करने के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपने जो सफाई की जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूं, जिससे कि आपको भी लगे कि मैं किन चीज़ों से अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। सारी चीज़ें करने के लिए मेरे पास एक बास्केट है जिसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई है, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। तो देखिए यहाँ पर ना कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि बहुत ही ज़रूरत की है, वही मैंने रखी हुई है। जैसे कि ये फाइबर का बना हुआ छोटा सा छोटे से क्यूट हैंडल के साथ ये वाइपर है, वाइप करने वाला है, मतलब डस्टिंग करने के लिए है। एक मेरे पास ये रोलिंग कुछ ऐसी चीज़ है जिससे ना आप छोटे छोटे जैसे बेडशीट वगैरह पे अगर क्लीन करना हो ना, कोई चीज़ चिपक गई हो तो उसको हटाने के लिए मैं इसका यूज करती हूँ। इसका प्रॉपर नाम नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे रोल सा होता है और इसके ऊपर एक पेपर चिपका रहता है जिसमें चिपकने जैसा कुछ होता है, तो वही है। और अगर आप उसको यूज़ करते हैं ना तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो आप उसको हटा भी सकते हैं। और इसको यूज़ कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे आपके कपड़े वगैरह पे कुछ रोए हुए चिपक गए हों तो आप उसको हटा लें, बेडशीट सही कर लें। एक पुराना मौजा मैं रखती हूँ, अभी कुछ दिन पहले की एक वीडियो मैंने शेयर किया था इसके बारे में। एक और मेरे पास ऐसे ही फाइबर के बने हुए एक वाइप है, और साथ में एक छोटा सा ब्रश भी है, जो कभी कभी कुछ दरी वगैरह अगर क्लीन कर रही हूँ तो साथ के साथ मुझे दूसरी जगह भागना नहीं पड़ता है। एक मेरे घर का बना हुआ क्लीनर है और एक कोलिन है, साथ में हार्पिक है, जो जैसे कि पोछा वगैरह लगाते हैं, नीचे लगाना हो तो उसके लिए। और यहाँ पर जो ये रोलिंग वाला जो ब्रश है ना, उसको मैं कुछ कवर करके रखती हूँ। और चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं घर का कामकाज। तो आज सुबह तो मेरा बहुत अच्छा नहीं गया था, क्योंकि वही मैंने बताया कि मेरी फ्रिज ख़राब हो गई। एक्चुअली 2 दिनों से ऐसे लग तो रहा था कि फ्रिज में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वैसे ही थोड़ी बहुत ठंड है तो ऐसे लग रहा था कि ठीक है। चलिए अब मैं अभी की लेटेस्ट वीडियो के शेयर कर दूं। तो देखिए ये मेरे पास फाइबर का ही बना हुआ कुछ क्लीनिंग क्लोथ है, हैंकी जैसे बने होते हैं। ये बड़ी ही आसानी से आपको मिल जाते हैं किसी भी दुकान पे, और मैंने 1 दर्जन लिया था। तो इसमें छोटे छोटे क्लोथ्स हैं और ये काफ़ी टिकाऊ है, इसको आसानी से हम धो सकते हैं। इससे आप जैसे कि ऊपर के जो कुछ रैक्स वगैरह होते हैं आजकल, जो इस तरह के बोर्ड के बने हुए जो रैक्स होते हैं, वो सब भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। क्लीन कर देती हूँ। बाकी चीज़ों के लिए मैं सिंपल क्लोथ को ऐसे कुछ इस तरीके से करती हूँ और बस ये क्लीन हो जाता है। तो डस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको रोज़ ही करनी होती है। रोज़ नहीं करेंगे तो अगर हफ्ते भी कर लिए तो भी आप देखेंगे कि काफ़ी धूल जम जाती है, और ख़ास करके वाइट वाली चीज़ों पे तो और भी धूल जमने का डर होता है। आपने अक्सर हाँ देखा होगा, वाइट वाले पे ना आप जब गीले कपड़ों से पोछा लगाते हैं तो उस पर एक अलग सा दाग पड़ जाता है। तो कोशिश कीजिए उसको सूखे कपड़े से करें या फिर हल्का सा कोलिन ले लें, लेकिन उस चीज़ पे मत छिड़के, कपड़े पे छिड़क के और फिर पोछा लगाएं। अगर किसी जगह पे ज़्यादा धूल हो तो उसको पहले आप सूखे कपड़े से निकालें, फिर कोलिन वगैरह का यूज़ करें। एक मेरे पास ये भी है फाइबर का, तो इससे मैंने पहले भी शायद से दिखाया हुआ है कई बार। ये बड़ी आसानी से अंदर की तरफ घुस जाता है, जैसे कोई कोना वोना हो उसके अंदर भी ये चला जाता है, और जो भी धूल मिट्टी होती है वो निकल जाता है। इसको मैंने क्लीन कर लिया और इसी तरीके से आज मैं पूरे घर में क्लीनिंग कर रही हूँ। टीवी के पीछे अक्सर हाँ हमारा हाथ नहीं जाता, लेकिन अब जब आप गौर से देखेंगे तो उसके अंदर ढेर सारी कि मतलब ऐसे जाला सा पड़ा रहता है, तो ये निकल भी जाता है। तो मैं अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए रूम में ही
इसको निकाल रही हूँ। नहीं तो फिर आप वॉश बेसिन पे जाइए और इसको अच्छे से झाड़ दीजिए। इसमें जो भी धूल मिट्टी लगी होगी वो निकल जाती है। एक ही है हमारा क्लीनिंग के लिए, जो फ्लोर क्लीनिंग होती है, जो हम पोछा लगाते हैं, तो उसके लिए ये मोपिंग ऐसे है। तो इससे ना आप पोछा तो आप लगा ही सकते हैं, लेकिन अगर आपका हाथ ऊपर नहीं जाता मेरी तरह, तो आप इसे कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे करेंगे तो ये बहुत अच्छे से सारे के सारे जाले वाले सब कुछ क्लीन कर लेता है। और इन्हीं सब से फिर मैं कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं स्पेशल कुछ ऐसी चीज़ें रखती हूँ जिससे कि क्लीनिंग करूँ। तो देखिए दीवार पे अलमारीज वगैरह के जैसे कवर होते हैं, बाहर का एरिया होता है, इन सबको आप ना बड़े अच्छे से इसे कर सकते हैं और बहुत अच्छे से साफ भी हो जाता है। कौन सी चीज़ें यूज करती हूँ और किस तरीके से करती हूँ। और आज क्लीनिंग करने के पीछे कारण भी यही था, क्योंकि मेरा फ्रिज ख़राब हो गया तो मैंने सोचा उसको अंदर से क्लीन कर दूँ। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब सर्दियाँ जा रही हैं, थोड़ी थोड़ी है लेकिन अभी इतनी भी ख़त्म नहीं हुई है, तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लूँ, जिससे कि अब जो आगे वाले टाइम पे फिर रेसिपीज़ वगैरह बनानी होगी तो मेरा ये क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे आसानी होगी रेसिपी वगैरह बनाने में। और मैं डीआईवाई भी करती हूँ, तो उन सब के लिए भी मुझे काफ़ी वक्त चाहिए होता है। तो यहाँ पर फ्रिज को अंदर से साफ़ करने के लिए मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मैं कर देती हूँ, आप बाकी काम कर लो, क्योंकि ना बाकी काम भी बहुत सारे थे। देख सकते हैं यहाँ पे फ्रिज के अंदर से जो सामान निकला है ना, वो कितने सारे हैं, और इन सब को अब मुझे मांजना है, धोना है। तो मैं बाथरूम में ही आ गई हूँ, जिससे कि मुझे अच्छे से फ्री होके थोड़ी जगह मिल जाती है। बाकी किचन के वॉश बेसिन में इतनी जगह नहीं मिलती, तो वहाँ पर मैंने सबको धो के और बाहर रख दिया। और बाकी यहाँ पे जैसे फ्रिज का ऊपर का साइड था ना, वो क्लीन करना भूल गए थे, मेरी बेटी ने छोड़ दिया था। तो मुझे चलते चलते मुझे ऐसे लगा कि इस पे कुछ दाग धब्बे हैं, तो मैंने इसे भी क्लीन कर लूँ। तो आप देख सकते हैं कि कैमरे पर जब इतना टाइम लगा क्लीनिंग करने में, तो असल में कितना टाइम लगा होगा। यहाँ पर आज धूप अच्छी निकली थी, तो मैंने जितने भी पायदान, दरी, जो भी थे, कारपेट वगैरह, उन सबको मैंने धूप दिखाया। और हमने आज फ्लोर पे जो डीप क्लीनिंग की जो वैक्यूम क्लीनर है वो लगाया था, तो उससे साफ सारे के सारे ना जितने भी कारपेट वगैरह है वो सब बड़े अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अब आ गया रखने का टाइम, तो रखने के लिए मैं यहाँ पे फटाफट मैं और मेरी बेटी दोनों ने मिल करके दरियाँ वगैरह बिछाई, और जितने भी पायदान थे, कारपेट थे, और फ्लोर पे जब हफ्ते में एक दिन मैं लगा लेती हूँ ना वैक्यूम क्लीनर, तो घर इतना क्लीन हो जाता है। मेरी बेटी बहुत खुश हो रही है। और यहाँ पर एक बास्केट ऐसा पड़ा है, मतलब स्टोरेज बॉक्स है, जिसमें कुछ साड़ियाँ हैं, और ये साड़ियाँ मेरी ही हैं, और इन सबको मैंने ऐसे ही इसमें रख के और दीवान में रखा था, लेकिन स्वेटर अभी रखना है तो उसके लिए जगह बना रही थी, तो मैंने निकाला। तो अभी मेरी बेटी ने इसे खोल के देख रही है, कहती है मम्मी आपके पास बड़ी सुंदर साड़ियाँ हैं, तो मुझे आप दे दो एक साड़ी, और मैं इससे ना एक सूट बनवाऊँगी। तो मैंने कहा सूट बनवाने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन वही है ना, वैसे तो मैं अभी कैमरे के सामने आने लायक हालत में हूँ नहीं, लेकिन क्योंकि अभी इसे रख रही थी तो कहती है इस साड़ी का मैं कुछ बनवा लेती हूँ। अभी पीछे इसने पर्पल कलर की साड़ी का बनवाया, वो बेकार चला गया। बेकार नहीं है, उसको ठीक करा, मैं अभी लेके चलेंगे, उसको ठीक करा देंगे। और मेरी हालत बहुत ही उजरी हुई है, तो अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। और अभी तो देखो, अभी तो काम चालू है, पायदान वगैरह, दरी वगैरह सब बिछा लिया है, और इसको फिलहाल रखते हैं नीचे, क्योंकि ये जाएगा दीवान के अंदर। सारा जितने भी डब्बे वब्बे थे सबको धोया था ना, वो अब अच्छे से सूख गया है, तो अब इन सबको मैं घर के अंदर रखती हूँ। और इस बीच में इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था, जो कंपनी के होते हैं उनको, तो उन्होंने बोला कि ये फ्रिज आपका बिल्कुल ही ऐसे है कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है, और बहुत इसकी असल वाली जो मशीन होती है ना, वो थोड़ी ख़राब हो गई है, तो टाइम लगेगा इसको ठीक करने में। तो अब देखते हैं कि ये फ्रिज कब तक ठीक होता है। इस बीच में ये वीडियो जब बनी थी, उससे एक दिन पहले ही फ्रिज ख़राब हो चुका था, तो काफ़ी सारा सामान मेरा ख़राब हो गया, और जितने भी चटनी वटनी थी, मलाई, दही, ये सारी चीज़ें होती है ना, सब ख़राब हो गई थी। तो वो सब तो चलो फेंकना पड़ा, कोई बात नहीं, बस फ्रिज ठीक हो जाए ये होप करती हूँ, क्योंकि बिना फ्रिज के तो घर में कैसे रह सकते हैं। वैसे
किसी ने पड़ोस में ऑफ़र किया कि आप सारा सामान मेरे घर के अंदर रख दो, लेकिन ऐसा करते हुए बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती। तो मैंने सोचा जो होता है ख़राब होने देते हैं, कोई नहीं, एक दिन के बाद ही देखेंगे। तो फिर 4 दिन के इंतज़ार के बाद आखिरकार मेरा फ्रिज नहीं ठीक हुआ, तो हमें नया फ्रिज लेना ही पड़ा, क्योंकि मतलब वो ठीक नहीं हो सकता था, उसमें काफ़ी खर्चे थे और खर्चा करने के बाद भी ऐसा था कि वो फिर से हो सकता था ख़राब। तो ये रहा हमारा पुराना फ्रिज। और चलिए अब आपको नया फ्रिज दिखाते हैं। उसके सारे जो बाहर के गत्ते वत्ते हैं वो सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो इस फ्रिज को मैं आराम से आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले उसके लिए मुझे लेना है, इसके लिए कुछ चीज़ें वो लेने के लिए जा रही हूँ। और चलिए मैं क्या लेके आ रही हूँ आपको दिखाऊंगी। तो ये रहा हमारा बड़ा सा फ्रिज। तो इसमें आई थिंक मेरा सारा सामान आ जाएगा, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। और मेरा सारा सामान अभी तक टेबल पे ही रखा हुआ है। तो चलिए अब ये ठंडा हो गया है। देखो देना मेरे मुँह को दूर से फोकस करना। तो 3 घंटे के लिए इलेक्ट्रिशियन आया था जो डेमो के लिए, उसने बोला 3 घंटे के लिए आप छोड़ देना, कूल हो जाएगा, उसके बाद इसमें सामान आप रख सकते हैं। तो मुझे लगता है 2.5 घंटे हो गए, है ना, 2-2.5 घंटे हो गए हैं। और अब इसमें रखेंगे हम सामान। उससे पहले फ्रिज को भी हटा रहे हैं और बाकी चीज़ों को। बाय बाय। बहुत सारा दिया ये हमारा फ्रिज, काफ़ी दिनों तक रहा, पर अभी बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मुझे मिला है एक सरप्राइज़ अपने बच्चों की तरफ से। और बच्चों ने मुझे बोला कि आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज़ है। और यकीन मानिए वो ऐसा सरप्राइज़ था जो शायद मैंने सपने में कभी नहीं देखा था। वो था मुझे एक स्पा सेंटर ले जाने का, और कितनी मुश्किल से वो लोग मुझे लेके गए। और ये बहुत ही मतलब बढ़िया वाला था स्पा, 5 स्टार होटल के अंदर था। तो वहाँ पर ले गए और वहाँ पे उन्होंने मुझे पहले तेल सेलेक्ट करवाया, ऑयल, और उसके बाद मेरी उन्होंने हेड मसाज करी, बॉडी मसाज करी। और इतना अच्छा लगा, मैंने लाइफ में पहली बार ये चीज़ करवाई थी, तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके के बेड वेड लगे हुए थे, और मतलब बहुत मज़ा आया। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक उन्होंने मेरी पूरी बॉडी को मतलब मसाज करा, साथ में हेड मसाज करा। और फिर वहाँ पर हमें मतलब थोड़ा सा पानी के अंदर ना बहुत सुंदर सजा रखा था, वहाँ पर उसके अंदर पानी में डिप करवा दिया। और मैं यहाँ बैठी हुई थी ना अकेले, तो मुझे इतना शांति सा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कोई नहीं है ना, तो अजीब सा फील हो रहा था। लेकिन बाल को मैंने धो के आई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सरप्राइज़ मिलेगा, नहीं तो मैं हेयर वॉश नहीं करती, पर मैं करके आ गई थी। तो अब मुझे घर जाके फिर से करना पड़ेगा। तो हेयर पे लगा दिया था वैसे तो ये वो कवर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तेल वेल तो लग ही गया। और ये जो एक्सपीरियंस था ना वो बिल्कुल ही अमेजिंग था। आप लोग मुझे पूछेंगे तो मैं कभी आंसर दे दूंगी, लेकिन मैं बस बता रही हूँ क्योंकि मुझे सरप्राइज़ मिला और बेटी ने मेरे को दिया था, तो मैंने कहा थोड़ा बताना ज़रूरी है कि बच्चों को माँ बाप देते हैं वो तो सब बताते हैं, लेकिन बच्चे भी माँ बाप को करते हैं, वो शायद ही कोई बताना चाहता है, चाहे तो छुपाने में क्या जाता है पता नहीं। तो मैंने सोचा चलो उनको भी मैं बता दूं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे, मेरा वेट कर रहे थे ये लोग कि मैं कब बाहर आऊँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग काफ़ी देर तक घूमते फिरते रहे, क्योंकि ये कोई 5 स्टार होटल था जिसका ये ग्राउंड फ्लोर होगा। तो काफ़ी सजावट थी, और अभी पता नहीं क्यों इस एरिया में, शायद ये स्पा का एरिया है तो यहाँ कोई था नहीं इतना। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे मतलब काफ़ी देर तक बैठे बातें करते रहे। और हमें फिर खाना खाने के लिए भी जाना था, क्योंकि आज थी मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी थी, तो इसी वजह से ये चीज़ें हुई। और मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं थोड़ी अच्छी साड़ी वाड़ी डाल के जाती, लेकिन उसने सरप्राइज़ देने के चक्कर में मुझे बताया नहीं, तो मैं जो सूट पहनी हुई थी वही पहन के चली गई थी। और फिर वहाँ पर जैसे हमारा हो गया, मतलब ये जो पार्लर का काम था, स्पा का जो काम था वो हो गया। उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने चले गए। तो घर के काम के साथ साथ फिर ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो मन तो खुश होता ही है। तो देखिए हम लोग खाना खाने गए थे, तो ये हमारे ही यहाँ का एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, जो कि इसमें हमारे यहाँ का बहुत स्पेशल खाना सब मिलता है।
और कभी आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। येती है इसका नाम, मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर नॉन वेज वेज सब मिलते हैं, आप बहुत अच्छे खाने मिलते हैं, आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं। यहाँ पर रात को फिर जब हम आए तो घर में ही केक काटा और उसके बाद फिर थोड़ी मस्ती मजाक हुई और फिर हम लोग सो गए, क्योंकि ठंड तो अभी भी बनी हुई है। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, मेरे वीडियोज़ को